नमस्ते बेटा लोग। मच्छर से तो आप लोग सब लोग वाकिफ होंगे, लेकिन ये मच्छर आपको काटने के बाद आपको बीमार भी करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बायो ग्रू के क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन की जो साइज में तो छोटा है पर तबाही में बहुत बड़ा। तो आज हम जानेंगे बच्चों मलेरिया के बारे में। तो बच्चों, नीट का पहला ही सवाल क्या आ जाता है? मलेरिया कोई वायरस है या बैक्टीरिया? ये कौन है? ये एक प्रोटोजुआ है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। पर ये अकेले खुद चलकर नहीं आता, ये किसी के अंदर से आता है। किसके अंदर से आता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के वजह से आता है। तो इसका वेक्टर क्या है बच्चा लोग? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्योंकि जो मेल होते हैं, कभी आपने सोचा बेटा लो कि मेल क्यों नहीं होते? क्योंकि मेल तो क्या करते हैं, वो फूलों का रस पीते हैं। खून की प्यासी कौन होती है? बस फीमेल होती है। और उसकी भी मजबूरी है, उसको भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि फीमेल को एक प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो किससे मिलता है? खून पीने से। लेकिन फीमेल एनाफिलिस बहुत खराब नहीं है, वो तो अपना खून पीती है। लेकिन खराब कौन है बच्चा लोग? प्लाज्मोडियम है, जो क्या है? एक प्रोटोजुअन है। और मलेरिया क्या है? एक वेक्टर बॉर्न प्रोटोजुअन डिजीज है, जो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। फैलाया किसके द्वारा जाता है? एनाफिलिस के द्वारा। तो बच्चा लोग, ये कुछ याद रखना कि ये किस प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो बेटा लोग आगे चलते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे इस टेबल को देखो, तो इसमें क्या लिखा है? कुछ स्पीसीज के नाम दिए होंगे। ये इसका क्लासिफिकेशन है जो कभी कभार आता है। आपको इंटरेस्ट हो तो आप इसको नोट कर सकते हो। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इन स्पीसीज के बारे में आते हैं। तो जो पहला है उसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम वाइवायर। ये सबसे कॉमन होता है। और इसमें आप लोग जानते हैं मलेरिया का क्या लक्षण है? बुखार आते हैं। तो इसमें बुखार कितने देर के अंतर में आता है? 48 आवर्स। फिर इसके बाद जो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। बच्चा लोग, ये सबसे खतरनाक होता है, तो याद रखना ये नीट का फेवरेट है कि सबसे डेंजरस प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये सबसे खतरनाक है। इससे होता है, जो मलेरिया होता है वो भी कितने घंटे बाद आता है? 48 आवर्स में आता है। और ये क्या होता है? ये बच्चा लोग दिमाग पे चढ़ सकता है। इसका फीवर साइकिल थोड़ा इरेगुलर भी होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? प्लाज्मोडिया मैलेरी। ये थोड़ा स्लो है, इसका कितने में आता है? 72 घंटे बाद आता है। और जो अगला है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसका भी कितना है? 48 आवर्स ही है। और लास्ट वाला क्या है? प्लाज्मोडिया नॉइसी। ये कितने देर में आता है? ये सबसे कम टाइम में है, ये 24 घंटे में ही धमाका कर देता है। तो याद रखना, अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो प्लाज्मोडियम की दुश्मनी और एनाफिलिस की दोस्ती, दोनों से बच के रहना है। तो बच्चा लोग, इसमें कुछ टर्म दिया है। बेनिंग टीरेन मलेरिया दिया है, ये किसके लिए होता है? 48 आवर के लिए। टर्टेन का क्या मतलब है? यहाँ 4 है, तो 12 इंटू 4 हो गया 48। और मील टीरेन का क्या है? मील्ड मतलब 48 आवर के उसमें आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसको जरूर याद रखना है। ये किसका उदाहरण है? मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया, जिसकी पीरियोडिसिटी क्या है? 48 आवर। तो बच्चा लोग, ये जो प्लाज्मोडियम है ये कोई साधारण दुश्मन नहीं है। ये एक तरह का क्या है? बहरूपिया है, क्योंकि इसमें कई तरह के शकल दिखते हैं। कभी रिंग जैसा, कभी छोटा सा अमीबा जैसा। तो बच्चों जानते हैं इसके कितने मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं। तो तैयार हो ना, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। सबसे पहले एक टेक्निकल बात नोट कर लो, एग्जाम में पक्का आता है। प्लाज्मोडियम का जो जीवन है वो किसमें होता है? दो घरों में गुजरता है। इसको क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें दो होस्ट होते हैं। एक को कहा जाता है डेफिनेटिव होस्ट। ये कौन है? ये है हमारी वही पुरानी दोस्त फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसके शरीर में ये पैरासाइट क्या करता है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा, इसी के अंदर होता है। तो इसको याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल एनाफिलीज में, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट है। वो कौन है, वो हम है, इंसान। हमें सिर्फ काम करवाया जाता है, हमारे अंदर ये क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और डिजीज को बढ़ाता है। तो बेटा रिप्रोडक्शन तो ये सेक्सुअल होता है और क्या करता है, हमें बीमार करते हैं और हम हमसे परेशान होते हैं। अब अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से और डिटेल में देखूं तो इसके एक एक रूप को देखते हैं। सबसे पहला रूप क्या आता है, स्पोरोजॉइट आता है। तो बच्चा लोग यहाँ देख सकते हो स्पोरोजॉइट है। ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मलेरिया में कौन सा स्टेज है जो इन्फेक्टिव स्टेज है, तो उसमें क्या ऑप्शन होगा, स्पोरोजॉइट। ये किसके जैसा होता है, एक तीर जैसा होता है, नुकीला तीर। तो जब फीमेल मच्छर काटती है तो ये हमारे खून में एंट्री मारता है। बच्चा लोग नेक्स्ट क्या आता है, ट्रोफोजॉइट। इसको एक और चीज क्या कहते हैं, इसको फीडिंग स्टेज भी कहते हैं। जब यह हमारे आरबीसी के अंदर जाता है और क्या करता है, वहाँ खाता पीता है, तब इसमें एक खास चीज होता है, ये एक डायमंड रिंग के जैसा दिखता है। इसे कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ये देख सकते हो रिंग फ्रॉम है, उसको क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं बायोगुरु, SIGNET, सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि सिग्नेट रिंग स्टेज कहाँ दिखता है, तो कहाँ दिखेगा, आरबीसी के अंदर। और वो कौन सा स्टेज है, ट्रोफोजॉय। तो डॉक्टर जब आपको चेक करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, तो डॉक्टर इसी को देख के मलेरिया कंफर्म करते हैं। तो इसको बेटा लोग जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या आता है, साई जॉइंट। तो साई जॉइंट स्टेज क्या होता है, जब पैरासाइट खूब सारा खाना खाकर मोटा हो जाता है और उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, एकदम एक बॉम्ब की जैसा। अगला क्या आता है बेटा लोग, मीरोजॉइड। जब वो बम क्या होगा, फट जाएगा, तो इससे नन्हे मुन्ने शैतान निकलते हैं। इन शैतान को क्या कहते हैं, मीरोजॉइड। ये जाकर नए आरबीसी पर हमला करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये डॉटर सेल्स होते हैं, कौन, मीरोजॉइड। इसके बाद कौन बनते हैं, गैमिटोसाइड्स। कुछ पैरासाइट बहुत समझदार होते हैं, वो खेलते हैं, चलो अब नेक्स्ट प्लानिंग किया जाए। ये मेल और फीमेल फॉर्म में बदल जाते हैं ताकि अगले मच्छर इन्हें उठाकर ले जाए। तो हमारे ब्लड में क्या होते हैं, ये गैमिटोसाइट मीरोजॉइट से बन के घूमने लगते हैं। जब मच्छर आता है उसके पेट में जाकर ये क्या बनाएगा, जाइगोट। तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा, मच्छर के गट में, इंसान के अंदर नहीं। तो फिर वो जाइगोट किस में बदल जाता है बच्चा लोग, उकाई नीट में। ये थोड़ा चलता फिरता वर्सन है और फिर बनती है एक पोटली जैसी स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, oocyst, जिसके अंदर हजारों नए क्या होते हैं, स्पोरोजॉइट होते हैं, जो क्या करते हैं, अगले शिकार के लिए इंतजार करते हैं। जब मच्छर फिर काटता है तो फिर वो स्पोरोजॉइट दूसरे इंसान पे फैला देते हैं। तो देखा आपने, एक छोटा सा जीव और इतने सारे रूप। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जाइगोट, उकाइनिट और oocyst कहाँ होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है। और स्पोरोजॉइट, ट्रोफोजॉइट, साइड जॉइंट, जितने भी स्टेज है, मीरोजॉइट या गैमिटोसिट्स, ये सब क्या किसके अंदर होता है, हमारे अंदर होता है। तो इसको भूलना नहीं बेटा लोग। तो बच्चा लोग अब आगे का कहानी सुनेंगे कि जैसे ही एनाफिलिस मच्छर काटता है, अपना सिरन जैसा प्रोबोसिस क्या करता है, निकालता है और हमारे खून को चूसने लगता है। तो हमारे खून में क्या हो जाता है, सीक्रेट हो जाते हैं छोटे छोटे बदमाश। अब ये एजेंट्स हमारे लीवर की तरह भाग रहे हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, ये फेस क्या होता है, क्लिनिकली साइलेंट। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब शांति से तबाही। चलो देखते हैं ये क्या होता है और लीवर के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, एंट्री ऑफ ट्रोफोजॉइट्स, सॉरी बेटा लोग, एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट। ये क्या है, ह्यूमन के लाइफ साइकिल का पहला स्टेज है। तो बच्चा लोग लाइफ साइकिल को तीन स्टेज में बांटा जाता है, प्री एरिथ्रोसिटी,
यानी हिपैटिक, इसको साइजोगोनी भी कहते हैं क्योंकि ये कहाँ होता है, लीवर में। फिर दूसरा क्या होता है, एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी, ये कहाँ होता है, आरबीसी में। और तीसरा क्या होता है, स्पोरोगोनी इन मॉस्किटो। तो पहला दो कहाँ होगा, हमारे शरीर के अंदर। और जो पहला स्टेज है ये क्या है, ये सारे ए सेक्सुअल स्टेजेस है। और मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल स्टेज। तो पहले एंट्री से शुरू करते हैं कि आगे आगे क्या होगा। समझ में आ रहा है ना बेटा लोग। तो सबसे पहले क्या है, एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट्स। जैसे ही मच्छर ने, और बेटा लोग इसको याद रखना, ये शुरू कब हो जाता है, 30 से 60 मिनट के अंदर। जैसे ही मच्छर काटता है तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कौन आ जाते हैं, स्पोरोजॉइट्स आ जाते हैं। तो स्पोरोजॉइट क्या करते हैं, ये इतनी तेजी से भागते हैं कि सिर्फ 30 से 60 मिनट के अंदर ही ये हमारे कहाँ पहुंच जाते हैं, लीवर में पहुंच जाते हैं। और लीवर में क्या होते हैं, हिपाटोसाइट्स में पहुंच जाते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है पता है बच्चों लोग, इस वक्त तक पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर युद्ध शुरू हो गया है, हमला हो गया है। इसे क्या कहते हैं, क्लिनिकली साइलेंट फेज। तो पूछ सकता है क्लिनिकली साइलेंट फेज क्या है, तो वो क्या है, एंट्री ऑफ स्पोरोजॉइट्स है। इसमें बेटा लोग कोई सिम्टम्स नहीं होता, ना कोई बुखार आता है, बस शांति रहता है। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है, प्री एरिथ्रोसिटिक या हिपैटिक साइजोगोनी। तो ये क्या करता है, ब्लड से कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। यहाँ क्या होता है, स्पोरोजॉइट बदलते हैं। और कौन सा इसमें देखा जाता है, क्या बनते हैं, हिपैटिक साइजॉइंट बनते हैं, किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर। तो जो हर स्पोरोजॉइट था वो सेल के अंदर घुस के क्या बनता है, हिपैटिक साइजॉइंट बनता है। अब यहाँ होता है क्या बच्चा लोग, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन। जो इमैच्योर साइजॉइंट होते हैं वो मल्टीपल डिवीजन करके क्या बनाते हैं, एक अकेला स्पोरोजॉइट हजारों क्या बनाते हैं, मीरोजॉइट्स बनाते हैं। तो सोच लो बेटा लोग कि एक आया था सेल के अंदर घुसा, वहां मल्टीपल न्यूक्लियर किया और क्या प्रोड्यूस किया, हजारों मीरोजॉइट्स। तो पहले क्या था, आया कौन था, याद है ना, आया था स्पोरोजॉइट, और स्पोरोजॉइट क्या फिर बना दिया, मीरोजॉइट्स बना दिया। तो ये बेचारे जो हमारे लीवर सेल्स है, ये कितने हजारों मीरोजॉइट्स का बोझ उठाते हैं। एक पॉइंट आता है जब लीवर सेल क्या हो जाता है, फट जाता है। और क्या होता है, सारे मीरोजॉइट्स फिर वापस कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में निकल आते हैं। अब नीट के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा लो, कुछ स्पीसीज होते हैं जिनका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या प्लाइमोडियम ओवेल। ये थोड़े लेजी होते हैं, वो लीवर में जाकर क्या करते हैं, सो जाते हैं। उन्हें कहते हैं हिप्नोजॉइट्स। तो हिप्नो मतलब क्या होता है बच्चा लोग, सोना। ये महीनों बाद जागते हैं और फिर से मलेरिया को क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलैप्स। फिर से मलेरिया का हो जाना। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें एक बार तो खत्म हो गया, फिर अचानक से दोबारा शुरू हो जाता है। तो अगर कोई करे, कहे सर मुझे 6 महीने बाद फिर से वही बुखार हो गया, तो समझ जाओ उसके लीवर में कौन थे, हिप्नोजॉइंट्स थे, जो कुंभकर्ण बनकर सो गए थे, फिर वापस उठ के क्या किए, फिर से मलेरिया कॉज किए। तो इसको याद रखना, हिप्नोजॉइंट्स को। और ये क्या का, ये किस में होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल में होते हैं। तो लीवर का तो काम तमाम हो गया बेटा लोग। अब ये मीरोजॉइट्स का अगला टारगेट क्या है, हमारे प्यारे रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स। बच्चा लोग, अभी तक तो छुप छुप के लड़ाई हो रहा था, कहाँ, लीवर पे। अब शुरू होता है पैथोजेनिक फेज, यानी मीरोजॉइट्स कहाँ जाते हैं, ब्लड में आके हमारे ब्लड सेल्स यानी आरबीसी पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इन्वेशन ऑफ आरबीसी। ये कोई मामूली अटैक नहीं है बच्चों, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चोरी हो जाता है। तो बच्चों, लीवर से निकलते ही मीरोजॉइट्स क्या किया, आरबीसी को पकड़ा। और किसके मदद से पकड़ता है, इसके पास होता है एपिकल कॉम्प्लेक्स। ये इनका मास्टर चाबी है, जो सेल के अंदर घुसने के लिए जरूरी होता है। और अंदर जाते ही ये क्या बन जाते हैं, अर्ली ट्रोफोजॉइट।
तो आरबीसी के अंदर एंट्री करके क्या बनते हैं, अर्ली ट्रोफोजोआइट। तो बच्चा लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो लगता है कि पेशेंट ने आरबीसी के अंदर एक सस्ती डायमंड की रिंग पहन रखी है। इसे क्या कहते हैं, रिंग स्टेज। तो जो ट्रोफोजोइट होता है वो कैसा दिखता है, एक रिंग के शेप का, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। पर ये रिंग बच्चा लोग खूबसूरत नहीं है, खतरनाक है, क्योंकि ये आपका क्या करता है, हीमोग्लोबिन को खाने लगता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, हीम और ग्लोबुलिन, आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन मिलके, तो ये क्या करता है, उस प्रोटीन को खाने लगता है। बेटा यहाँ तक तो ठीक था, फिर क्या आता है, ट्रोफोजॉइट से किस में बदलता है, साइजॉइंट स्टेज में। और इसको क्या कहते हैं, ये एक बम की तरह होता है। तो जब यह आपका हेमोग्लोबिन खाना खाने के बाद ये ट्रोफोजॉइट बनता किस में है, साइजॉइंट में। पहले तो एक अंगूठी जैसा था, अब खा खा के मोटा गया और बहुत सारे छोटे छोटे बना लिए, इसको क्या कहते हैं, साइजॉइंट। फिर इसका पुराना आदत क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और नए क्या बनते हैं, मीरोजॉइट बनते हैं। लेकिन बेटा लोग यहाँ एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है कि जब आरबीसी फट जाता है, इतने ज्यादा हो जाते हैं, क्या होता है, आरबीसी रप्चर हो जाता है, आरबीसी फट जाएगा। तो सिर्फ इस पे क्या निकलते हैं, मीरोजॉइट्स तो बच्चा लोग निकलते ही है, लेकिन उसके साथ भी एक और चीज होता है, उसको क्या कहते हैं, हीमोजीन। तो ये जो हीमोजीन होता है बच्चा लोग, इसे क्या कहा जाता है, मलेरियल पिगमेंट कहा जाता है। तो याद रखना, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, बुखार क्यों आता है। तो जब ये हीमोजीन खून में मिलता है तभी पेशेंट को क्या लगता है, ठंड लगता है, चिल होता है और तेज बुखार आता है। अगर 48 घंटों में बुखार आ रहा है तो इसके का क्या कहते हैं बच्चा लोग, टर्टेन कहते हैं। और 72 घंटा में आया तो क्वार्टेन कहते हैं। तो अब पैरासाइट को क्या पता चल गया कि पेशेंट को जिसके अंदर घुसा हो उसके अंदर ये क्या कर रहा है, बुखार कर रहा है। तो इंसान का तो अब काम तमाम होने वाला है, तो वो अपना एक नया प्लान तैयार करता है। क्या प्लान करता है, कुछ मीरोजॉइट्स आरबीसी के अंदर ही रहते हैं और किस में बन जाते हैं, गैमीटोसाइट्स में बदल जाते हैं। तो गैमीटोसाइट्स बन जाते हैं। तो गैमीटोसाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो गैमेटोसाइट्स, जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं और मेल होते हैं, और दूसरे के होते हैं मैक्रो गैमेटोसाइट्स, ये क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं। तो बच्चों ये चुपचाप खून में तैरते रहते हैं, इनसे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होता, पर ये किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई फिर से फीमेल एनाफिलिस आएगी और इन्हें क्या करेगी, पिक कर लेगी। तो ये ना सिम्टम्स पैदा करेंगे ना कुछ, बस पड़े रहेंगे, किसका इंतजार करेंगे, दूसरे मक्खी का, अरे सॉरी एनाफिलिस मच्छर का, जो आके फिर से खून चूसे और उसके शरीर में जाके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। तो बच्चा लोग इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इन्वेजन ऑफ आरबीसी, फिर क्या होता है, अर्ली ट्रोफोजॉइट जो किसके तरह होता है, रिंग जैसा, जिसे क्या कहते हैं, साइजोइड। फिर क्या होता है, साइजोइड मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन करता है और क्या करता है, बहुत सारे मीरोजॉइड्स बनता है। फिर इतने बन जाते हैं कि आरबीसी रप्चर होगा, रप्चर से क्या निकलेगा, मीरोजॉइड्स निकलेंगे और साथ में क्या निकलते हैं, हीमोजीन, जो क्या होता है, मलेरियल पिगमेंट, जिससे बुखार आता है, फीवर आएगा, चिल्स होगा और बुखार के उतर जाए तो स्वेटिंग होगा। ये कितने देर में आता है, 48 या 72 आवर। और कुछ कुछ क्या होते हैं, आरबीसी के अंदर रह के क्या बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मैक्रो गैमेटोसाइट्स। और किसका इंतजार करते हैं, फिर से मॉस्किटो का, एनाफिलिस का, कि ये आए और खून पिए ताकि ये मच्छर के अंदर जाके फिर किसी को बीमार करे।